भाई-बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो कि बचपन से लेकर जब तक ज़िंदगी रहती है तब तक वो एक फ़ीलिंग जो है वो जुड़ी रहती है क्योंकि हमारा बचपन जो होता है वो एक भाई-बहन का जो भी है भाई या बहन उसके साथ जुड़ा रहता है। तो सारी फ़ीलिंग्स जो हमारी उनके साथ रहती हैं, जो भी हमारे बचपन में जो भी हुआ और भाई-बहन के रिश्ते में झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो आज हम बात करेंगे सुचि यानी कि पूजा और प्रिंस के रिश्ते के बारे में। हेलो एवरीवन, राधे-राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि पूजा के बारे में। तो पूजा का कैरेक्टर जो है पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूजा हर समय अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहती है, खासकर उसके मायके में जब भी कोई किसी तरह की चीज़ें होती हैं, गलत अगर होता है किसी के साथ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, इनके फैमिली के लोग सही होते हैं, लेकिन वो जो है ना पूजा जो है एक ऐसी बंदी है कि मतलब वो खड़ी रहती है हमेशा, चाहे उसकी माँ के ऊपर बात आ जाए या फिर भाई के ऊपर बात आ जाए या फिर भाभी के ऊपर कोई बात आ जाती है, तो वो हमेशा उसका डटकर सामना करती है, जवाब देती है उसका, भले ही कोई सही हो या गलत हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने देखी थी सचिन के मैटर में, जब सचिन गलत था तो पूजा ही उनकी फैमिली में एक ऐसी थी कि जो कि गलत को गलत कह रही थी और बोल रही थी कि भई हाँ, मेरे भाई ने गलत किया है। तो ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगती है, वो फ्रंट पे आके सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है और बहुत ही केयरफुल अपनी फैमिली को भी रखती है। वो मुझे लगता है मनीषा और रंजना से तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की केयर करती है, बच्चों की भी केयर करती है। तो आज हम बात करेंगे ये पूजा और प्रिंस के रिश्ते की। अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि जो प्रिंस था, प्रिंस ने और रंजना ने मिलकर जो भी था इन लोगों के बीच में पूजा को काफ़ी कुछ ऐसा महसूस कराया था कि पूजा रोने तक लगी थी कैमरे पे आके और उसने अपने भाई से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। उसने बोला था कि आज से मतलब मेरे प्रिंस से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। तो इस हद तक भाई गिर गया था कि भाई बहन को गालियाँ सुनवा रहा था और जो लोग पूजा को गलत बोल रहे थे, उस कमेंट को लाइक कर रहा था। उस दिन प्रिंस ने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ, वो मेरी बहन है, मेरी दीदी है, चाहे जो भी है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय प्रिंस के सर पर जो रंजना का भूत चढ़ा हुआ था, वो उतर नहीं रहा था। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो पूजा है, वो किस तरह से प्रिंस की केयर कर रही है और प्रिंस का जो कान का ऑपरेशन हुआ है, तो वो पूजा के मतलब बैंगलोर में ही हुआ है, तो पूजा के पास ही है प्रिंस। तो किस तरह से वो उसका स्टार्टिंग से आप देख सकते हो कैसे केयर कर रही है, हॉस्पिटल जाना, 2-2 बच्चों को कैरी करना, सँभालना फैमिली को अपने और उसके हस्बैंड भी बहुत केयरिंग नेचर के हैं, तो इस वज़ह से आप देख सकते हो कि पूजा का और प्रिंस का बॉन्डिंग इस समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है ना कि जो रिश्ते होते हैं खून के रिश्ते वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो कहा जाता है ना खून के रिश्ते में दरार आ सकती है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो है पूजा काफ़ी केयर कर रही है प्रिंस की। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि पूजा को लोग उल्टा-सीधा क्यों बोल रहे हैं और क्यों बोल मतलब ऐसा क्या है, पूजा ने क्या गलत कर दिया है कि पूजा को लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक रिएक्शन चैनल है जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो स्टार्टिंग से ही राज परिवार के ही खिलाफ सिर्फ रिएक्शन बनाती हैं ज़्यादातर वो और अभी कुछ समय पहले उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया था, राज परिवार ने काफ़ी कुछ बोला था उनको। फिर उसके बाद से वो यूट्यूब से चली गई थी, फिर वापस वो आई हैं, तो फिर वो अपना रिएक्शन वगैरह देती हैं। तो उन्होंने शायद पूजा की बेटी को लेकर कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बोला है, जिसकी वजह से पूजा को काफ़ी दुःख हुआ है कि भई जो छोटू है, जो पूजा की रिकॉर्डिंग करता है, उसको उसको छोड़कर वो बच्चों को उस छोटू के भरोसे छोड़ के वो पूजा हॉस्पिटल जाती है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि भई बेटी का ख़्याल नहीं करती, बेटी को कुछ हो जाए, छोटू उसके साथ कुछ गलत कर दे, तो क्या होगा? और मुझे तो बड़ी चिंता होती है। तो भई पूजा को भी पता है कि उसकी बेटी के लिए या उसके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देखिए हर समय माँ-बाप गलत नहीं होते हैं, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ कदम उठाना पड़ता है, तो इसमें पूजा के साथ भी वही सिचुएशन है। उसे हॉस्पिटल वो वैसे तो कभी नहीं छोड़ती अपने बच्चों को, लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल जाना है थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कि भई उसकी मजबूरी हो कि उसे छोड़ना पड़ा और वो जानती है कि छोटू कैसा है, कैसा नहीं है, उसका क्या नेचर है। और छोटू का भी क्या नेचर है, क्या उन्हें पता है जो छोटू को इस तरह से मतलब जस्टिफाई कर रही हैं कि छोटू ऐसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है।
तो मेरा मानना ये है कि भई यहाँ पर तीसरे को बोलने का कोई हक नहीं है, किसी के कैरेक्टर को जज करना कि छोटू कैसा है, कैसा नहीं है। आप इतना हद तक बोल सकते हो किसी की छोटी-सी बच्ची के बारे में। मानती हूँ कि चलो ठीक है, आज के जुग ज़माना सही नहीं है और आज की डेट में बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ना भी सही नहीं है किसी के भरोसे। लेकिन कभी-कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि भई तो थोड़ी टाइम के लिए करना पड़ता है, तो पूजा ने भी वही किया। लेकिन यहाँ पे उनको नहीं बोलना चाहिए इस बीच में, पूजा को ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए कि भाई पूजा को अपनी बेटी का ख़्याल नहीं है, बच्चों का ख़्याल नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और रही बात कि पूजा का जो कलर है या फिर फेस है, पूजा की बना किसी की भी हो गई, किसी का रंग, रूप, चेहरा, उसका फेस कटिंग कैसा है, क्या नहीं है, इसके बारे में बोलना तो मुझे बहुत गलत लगता है क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया है, किसी को काला, किसी को गोरा तो किसी को मोटा, किसी को पतला, तो किसी को ऐसे ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है पूजा के लिए, शायद जो वो रिएक्शन चैनल है, उनके ऊपर किसी ने कमेंट किया था। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है। तो पूजा को किन्नर बोला गया उस कमेंट में और उस कमेंट को उन्होंने लाइक किया है। एक औरत होकर एक औरत के लिए वो कैसे ऐसा सुन सकती हैं और उस कमेंट को कैसे लाइक कर सकती हैं? आप एक औरत होके एक बच्चे को ऐसे बोल रही हो कि उस बच्चे के साथ देखो होता है नेगेटिविटी, चलो नेगेटिव भी सोच के रखना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है, चाहे नहीं हो सकता है। लेकिन आप इतनी मतलब इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि भई ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था? फिर आपको इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है किसी के बच्चे के बारे में? रिएक्शन देने का मतलब देखो भई ये नहीं होता है कि आप किसी भी हद तक चले जाओ बोलने के लिए, किसी की भी फीलिंग्स होती है देखो हर कोई अपने बारे में तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है तो वहाँ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो पूजा को भी ये चीज़ें बहुत गलत लगी, उसे बहुत हर्ट फील हुआ और पूजा ने इस पे वीडियो बनाई है, उसने बोला है कि भाई जो जो भी बोला है उसकी बेटी के बारे में, थी छोटी-सी बच्ची के बारे में, ये तो बहुत गलत है। और पूजा या फिर उसके हस्बैंड को इतना अच्छे से पता होगा कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप इतनी पर्सनल चीज़ों को लेके चलो और हर कोई यही चाहता है कि उसके बच्चे सेफ रहें और सही सलामत रहें। तो पूजा तो ये कभी नहीं चाहेगी और पूजा को अच्छे से पता होगा छोटू उसके साथ रह रहा है इतने दिन से तो उसको अच्छे से पता होगा कि छोटू कैसा है, कैसा नहीं है। और इस हद तक सोचना मतलब कैसी मानसिकता है आप लोगों की कि आप इस हद तक सोच लेते हो भई? ठीक है अपने माइंड में रखना चाहिए लेकिन आप उस चीज़ को ऐसे रिएक्शन बनाकर मतलब वीडियो डालना नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। आप जिसके बारे में ऐसा बोल रहे हो उसे ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो राज परिवार में फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा लगा भाई-बहन का ऐसा देख के बॉन्डिंग। वरना अभी तक क्या है कि हम जभी भी देखते थे तो इनके जो आपसी रिश्ते हैं, उसमें कहीं भी हमें ऐसा मतलब बॉन्डिंग नहीं नज़र आती थी। हमेशा कुछ न कुछ जो भाई मतलब एक-दूसरे भाई-बहन एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई माँ को ब्लेम कर रहा है, माँ बेटे को ब्लेम कर रही है, बहू को ब्लेम कर रही है। तो ये सब चीज़ें देख के मतलब होता है ना सोशल मीडिया पे आप एक इमेज अपनी बना लेते हो तो राज परिवार को इसीलिए कंट्रोवर्सी परिवार शायद कहा जाता है कि भई इन ये लोग जो है कंट्रोवर्सी करके ही फेमस हुए हैं। क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि सचिन मनीषा हो गए फर्स्ट पहले उनका अपनी मम्मी के साथ ऐसा हुआ कि भई उन्होंने यहाँ तक सचिन ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भई सौतेली माँ है मेरी, सौतेले रिश्ते ऐसा तक बोला था। उसके बाद फिर जब प्रिंस की शादी में ये सब हुआ था, उसके बाद फिर प्रिंस का नाटक प्रिंस अपनी भाभी के बारे में उल्टा-सीधा बोलता था वीडियो में। और अपनी भाभी की कमियाँ दिखाता था। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो पब्लिक देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इनकी फैमिली में रिश्तों में ही मतलब बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद से हमने देखा कि रंजना के आने के बाद ऐसा हुआ कि भई इनकी सासू माँ हैं जो रंजना की, वो जो है रंजना को ज़्यादा पसंद करती थी, मनीषा को ब्लेम करने लगी हर चीज़ के लिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि रंजना उन्हें बुरी लगने लगी, रंजना की कमियाँ निकालने लगी। तो ये सब चीज़ें ठीक है, सबके घर में होती है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि नहीं होती, सबके घर में ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लाना मुझे तो सही नहीं लगता। तो इस वजह से इनकी फैमिली में ये चीज़ें होती हैं कि भई जो ये रिश्ते हैं आपसी रिश्ते ही नहीं निभा पाते हैं सही से। लेकिन हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि खासकर सचिन-मनीषा जो हैं, वो जो
फैमिली से हटकर जो बाहर के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। बहुत जैसे कि आपने देखा होगा जो नेहा दीदी थी उनके घर इनका आना-जाना हमेशा लगा रहता था, गिफ्ट देना-लेना। लेकिन जो परिवार है, परिवार को ये लोग बहुत ही मतलब हल्के में लेते हैं, ऐसा देखा था मैंने स्टार्टिंग से ही। इसी तरह करते-करते फिर ऐसा हुआ कि इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा ड्रामा हो गया उन्हीं नेहा दीदी को लेकर। तो भाई ये तो होना ही था जब कहते हैं ना कि जब आप परिवार के रिश्ते पहले सँभाल लो, फिर बाहर के रिश्ते सँभालो। अभी भी सचिन और मनीषा का लगाव है बाहर के रिश्तों में ज़्यादा, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग समझ रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। जैसा कि अभी अंशु के साथ हुआ, अंशु और इनके बीच में जो अंशु का इन्होंने बहुत कुछ किया सब कुछ मतलब इन लोगों ने अच्छा ही करने की कोशिश की, लेकिन ठोकर मिली। तो ठोकर लगने के बाद अब ये लोग धीरे-धीरे सुधर रहे हैं और बाहर के रिश्तों से दूरी बना रहे हैं, आपस के रिश्ते समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं वो लोग भूलते नहीं हैं, वो याद रखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि भई जो राज परिवार है, वो धीरे-धीरे अब सुधर रहा है, थोड़ी-सी ट्रैक पे आ रहा है कि भई अब हमें अपने रिश्ते निभाने हैं, अपनी फैमिली अपनी होती है। प्रिंस को भी अब समझ में आ चुका है कि भई उसने गलती की थी अपनी बहन के साथ, तो उसकी उसे भी पछतावा है इस बात का। और वही बहन जिसको वो गाली सुनवा रहा था लोगों से और लोग उसकी वीडियो में आके कमेंट कर रहे थे उसकी बहन के बारे में, अपनी बहन के बारे में, तो वो उसे लाइक कर रहा था उस समय और उसकी बहन कितना रो रही थी, परेशान हो रही थी, उस समय प्रिंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, रिश्ते-रिश्ते होते हैं और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिंस और पूजा के रिश्ते को देखकर। आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ दिखा रहे हो तो अच्छा दिखाओ। जो नेगेटिविटी है उसको ऑफ कैमरा रखो, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखानी चाहिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो मुझे तो अच्छा लगा ये देखकर क्योंकि अब तक तो हम राज परिवार में सिर्फ़ नेगेटिविटी ही देखते आए हैं स्टार्टिंग से। तो आपस में ही ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि नेगेटिव ही रिश्ते दिखाते थे हमेशा, तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा भाई-बहन के रिश्ते को देखकर। तो फ्रेंड्स मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा? बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।